नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूजफुल जानकारी में। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। जैसा कि आप सभी ने वीडियो के इंटरफेस यानी थंबनेल पर दिए गए सवालों को देखा होगा और आप उन सवालों को देखकर हैरान भी होंगे और शायद आपको उन सवालों के सही जवाब नहीं पता होंगे। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में उन सवालों के सही जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पहला सवाल है, लाश को रात में अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? दूसरा सवाल है, महिलाएं शमशान घाट में क्यों नहीं जाती हैं? तीसरा सवाल है, जिंदगी में पति अपनी पत्नी की क्या चीज नहीं देख पाता है? और चौथा सवाल है, शिव का लिंग क्या होता है? और दोस्तों, लास्ट में पांचवा सवाल है, रात में कुत्ते क्यों रोते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, रात में लाश को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि व्यक्ति के मरने के बाद जो क्रिया की जाती है वह अंतिम संस्कार होता है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो, और शायद आप लोग यह भी जानते होंगे कि रात के समय में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में यह सोचा है कि मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार रात के समय क्यों नहीं किया जाता है? दोस्तों, जिस व्यक्ति की मृत्यु सूर्य अस्त होने के बाद होती है तो उस मृत व्यक्ति को शमशान घाट नहीं ले जाया जाता है, बल्कि वहीं उसी घर में उस मृत व्यक्ति की देखभाल की जाती है। दोस्तों, ऐसा सोचने पर अजीब सा तो लगता है, लेकिन आगे जो हम लोग जानने वाले हैं उसे सुनकर आप लोगों को भी यकीन नहीं होगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि सूर्य अस्त होने के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत व्यक्ति के शरीर को एक तुलसी के पौधे के पास रखा जाता है और उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता है। हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उस मृत शरीर की आत्मा वहीं कहीं भटक रही होती है और हम सभी को देखती रहती है। और हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि मृत्यु होने के बाद शरीर खाली हो जाता है। ऐसी स्थिति में कई नकारात्मक शक्तियों का साया उस शरीर पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। इसलिए व्यक्ति के मृत शरीर के पास रात के समय में कोई न कोई व्यक्ति जरूर होता है। सवाल नंबर 2, महिलाएं शमशान घाट क्यों नहीं जाती हैं? हिंदू धर्म के मुताबिक कई ऐसे काम होते हैं जो केवल पुरुष ही करते हैं, महिलाएं नहीं करती हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ होता है शव यात्रा का नजारा। आपने अक्सर अंतिम यात्रा में कई लोगों को जाते हुए देखा होगा। दोस्तों, फिर तो आप लोगों ने एक बात जरूर नोटिस की होगी, और वो बात ये है कि शव यात्रा में केवल पुरुष ही जाते हैं, महिलाएं नहीं जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? आप लोगों को शायद यह जानकर हैरानी होगी, लेकिन दोस्तों, यह सब कुछ हकीकत है, यानी सत्य है। प्राचीन हिंदू शास्त्रों में महिलाओं को बेहद आजादी दी गई है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि किसी घर में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पूरा घर अशुद्ध हो जाता है। समाज में प्रचलित इस मान्यता के अनुसार अक्सर अंतिम संस्कार के बाद पूरे घर की साफ सफाई की जाती है, यानी सारे घर का शुद्धिकरण किया जाता है, जिससे नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश न कर सके। इसलिए इन्हीं सभी घर के कामों को करने के लिए महिलाओं को घर पर रखा जाता है। और दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि प्रेत आत्मा सबसे पहले महिलाओं को अपना निशाना बना लेती हैं। इसी कारण महिलाओं को शमशान घाट नहीं ले जाया जाता है। और हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति मृत व्यक्ति के शरीर का अंतिम संस्कार करता है, उस व्यक्ति को अपने सर के बालों को कटवाकर गंजा होना पड़ता है, और गंजापन महिलाओं को नहीं सुहाता है। इसलिए महिलाओं को अंतिम संस्कार में शमशान घाट नहीं ले जाया जाता है। दोस्तों, तीसरा सवाल है, अपने जिंदगी में पति अपनी पत्नी की क्या चीज नहीं देख सकता है? आप लोग इस सवाल को जानकर काफी हैरान होंगे, लेकिन ये सत्य है। दोस्तों, पति अपनी पत्नी का विधवा रूप अपनी जिंदगी में नहीं देख पाता है, क्योंकि पत्नी जब विधवा हो जाती है तो उसके इस रूप को देखने के लिए उसका पति इस संसार में नहीं होता है। अगर आपका इस सवाल के बारे में कोई और जवाब हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और दोस्तों, चौथा सवाल है, शिव का लिंग क्या होता है? दोस्तों, अन्य धर्म के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को यह बताते हैं कि हिंदू धर्म के लोग
शिव के लिंग की पूजा करते हैं। हम आपको बता दें कि हर किसी व्यक्ति को संस्कृत का ज्ञान नहीं होता है। आइए हम आपको इसका अर्थ बताते हैं और आपको भ्रम में पड़ने से बचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज के बाद आपको शिवलिंग का सही अर्थ और उसका मतलब पता लग जाएगा, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, शिवलिंग एक संस्कृत शब्द है जिसमें लिंग का मतलब होता है प्रतीक, यानी शिवलिंग का मतलब हुआ शिव का प्रतीक, यानी एक ऐसी चीज जिसको हम शिव मानकर उसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। और दोस्तों, अंत में 5वां सवाल है कि रात में कुत्ते क्यों रोते हैं। दोस्तों, हमेशा से हमारा यह मानना रहा है कि कुत्तों का रोना अपशगुन होता है और ये बात हमारे जहन में हमेशा दौड़ती रहती है कि आखिर कुत्ते रात में क्यों रोते हैं। क्या रात में कुत्तों को बाकाई आत्माएं दिखाई देती हैं? क्या बाकाई रात में कुत्ता किसी आत्मा को देखकर रोता है? रात में कुत्ते के रोने पर ज्योतिष शास्त्र क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। कुत्ते के रोने पर ज्योतिष कहते हैं कि रात में कुत्ते का रोना बेहद ही अशुभ होता है। यही वजह होती है कि जब कोई कुत्ता रात्रि के समय रोता है तो उस कुत्ते को वहां से मारकर भगा दिया जाता है। ज्योतिषों का मानना है कि कुत्ते जब रोते हैं जब उसे आसपास कोई आत्मा दिखाई देती है या फिर कुत्ते को किसी संकट का आभास होता है, तब भी वह रोना शुरू कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिषों के अनुसार कुत्ते को आने वाले संकट का पहले ही एहसास होने लग जाता है। इतना ही नहीं, अगर कुत्ता लगातार रोता रहता है तो यह तक मान लिया जाता है कि वह किसी की मृत्यु होने का संकेत दे रहा है। लेकिन दोस्तों, विज्ञान इन सभी बातों को मानने से साफ इनकार करता है। दोस्तों, वैज्ञानिक कहते हैं कि कुत्ते रात में रोते नहीं हैं, बल्कि हाउल करते हैं। कुत्ते जब रात में हाउल करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि वह अपना संदेश किसी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कुत्ते अपने जगह की लोकेशन अपने साथी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जब दूसरा कुत्ता अपने साथी कुत्ते की लोकेशन को पहचान लेता है तो वह भी हाउल करना शुरू कर देता है। दोस्तों, जब कुत्ता अपने आप को अकेला महसूस करता है तब भी वह हाउल करनी शुरू कर देता है, क्योंकि कुत्ता अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। इसलिए कुत्ता जब भी अपने आप को अकेला महसूस करता है तभी वह हाउल करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? आपका इस वीडियो के बारे में क्या सुझाव है? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।